श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हृदय सराहत सियलो नाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुभाहु छुअत छल नाही। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दुहु भाइन दीनी। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। करि भोजन मुनि बर बेज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिशि शशि उयाऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। रामा देखि सुख पावा, बहुरि विचारु कीन्ह मन माही। सिय बदन समहिम कर नाही, जनमु सिंधु पुनि बंधु बिषु। दिन मलीन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी। चंदु बापुरो रंक। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन, शोभाहीन, निस्तेज रहता है और कलंकी अर्थात काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटाई बढ़ाई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसाई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पहि चले निसा बड़ जानी। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयसु पाई कीन्ह बेश्रामा। विगत निसार रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। अयौ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। रामा लोक सुख दाता, बोले लखनु जोरि जुग पानी। प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलीन।
जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। फिर ये घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को अर्थात चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले गए। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी में बोले, अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत करहि उजियारी, टारि न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निसा अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हहि टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेजु प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। रामा तुरत पठाए, जनक विनय तिन्ह आई सुनाई। हर्षे बोल लिए दो भाई, सतानंद पद बंदी प्रभु। बैठे गुर पहि जाय, चलहु तात मुनि कहेउ तब। पठवा जनक बोला, सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने अर्थात खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की ये पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया
तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र जी के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुला भेजा है।